तो फ्रेंड, आज आपके लिए एक नया सेट लेकर उपस्थित हैं। बिहार एसएससी और बीपीएससी को देखते हुए आज आप लोग के लिए एक नया सेट जो सभी परीक्षाओं में इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना क्वेश्चन। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि लौह आवरण शब्द किसने बनाया था। लौह आवरण शब्द किसने बनाया था? ये हो जाएगा विंस्टन चर्चिल ने लौह आवरण शब्द बनाया था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत होता है? देखिए, विधि द्वारा शासन सिद्धांत के विपरीत होता है। उत्तर होगा विशेषाधिकार तथा प्रतिरक्षा जो होता है वो विधि के शासन के सिद्धांत के विपरीत होता है। नोबेल पुरस्कार किसमें योगदान के लिए नहीं दिया जाता है? देखिए, नोबेल पुरस्कार पूछे तो 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन क्वेश्चन है कि किस में नहीं दिया जाता है। देखिए, ऑप्शन है शांति में, चिकित्सा में, अर्थशास्त्र में, कंप्यूटर विज्ञान में। तो देखिए, इसका जो उत्तर हो जाएगा वो कंप्यूटर विज्ञान में ये नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाले राष्ट्रीय नदी कौन है? देखिए, उत्तर पूर्वी भारत में बहने वाले राष्ट्रव्यापी नदी कौन है? देखिए, उत्तर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी बहता है। भारत में नागरिक के लिए मतदान करने के उपयुक्त आयु क्या है? भारत में नागरिक के लिए मतदान करने का उपयुक्त आयु क्या है? ये हो जाएगा 18 वर्ष जब पूरा होता है तब आप मतदान कर सकते हैं। लोहे का प्रथम पुल देश में बनाया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में है? देखिए, लोहे का प्रथम पुल किस देश में बनाया गया है? उत्तर हो जाएगा इंग्लैंड देश में लोहे का प्रथम पुल बनाया गया है। और आगे क्वेश्चन है कि एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। एशिया और अफ्रीका को पृथक करती है। देखिए, स्वेज नहर, जिसको याद करने का ट्रिक है भूल से भूमध्य सागर से लाल सागर को जोड़ती है और एशिया और अफ्रीका को अलग करती है या पृथक करती है, इसे भी याद कर लेना है। भारत में कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करने वाला राज्य का नाम क्या है? अधिकतम कॉफ़ी का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? देखिए, कर्नाटक राज्य जो है वो कॉफ़ी का अधिकतम उत्पादन करता है। और अद्वैत दर्शन मुख्य प्रतिपादन कौन है? अद्वैत दर्शन का मुख्य प्रतिपादक कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा शंकराचार्य। अद्वैत दर्शन, ऐसा ही क्वेश्चन हमेशा आप लोग को एग्जाम में आते रहता है, तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। और मेरा ऐसा ही वीडियो आप लोग और भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रपति अयूब खान के साथ ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे? ताशकंद करार पर हस्ताक्षर किए थे। उत्तर हो जाएगा श्री लाल बहादुर शास्त्री ने ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किया था। मोहम्मद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका उत्तर हो जाएगा सोमनाथ पर धावा बोला था। निम्नलिखित में से वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? वह अकेली रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया था? इसका उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान, जो इल्तुतमिश की बेटी थी। रजिया सुल्तान वह अकेली रानी थी जो दिल्ली पर शासन किया था। प्रदूषण नियंत्रण कार्यक्रम के उद्देश्य निम्नलिखित में से किस अपशिष्ट को नदियों में विसर्जन को कम करना है? देखिए, नदियों में कम करना है। उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन वाशक, जो ऑक्सीजन को कम करने वाला हानिकारक पदार्थ है उसी को कम करने के लिए अपशिष्ट पदार्थ नदियों में विसर्जन को कम करना है। कनिष्क के शासनकाल में रहने वाला साहित्यकार कौन थे? कनिष्क के शासनकाल में रहने वाला प्रसिद्ध कौन थे? उत्तर हो जाएगा वसुमित्र और अश्वघोष जो थे
वो कनिष्क के शासनकाल में रहने वाले साहित्यकार थे। भारत सरकार का राजकोषीय घाटा रोकड़ से निकालने पर राशि जमा निम्नलिखित में से किसके लिए उधार होता है? किसके लिए उधार होता है? उत्तर हो जाएगा सभी स्रोतों से यानी विदेशों से, रिजर्व बैंक से, देश के भीतर से या अन्य से, सभी स्रोतों से उधार होता है। नीली क्रांति जिसको ब्लू रेवोल्यूशन कहा जाता है किससे संबंधित है? नीली क्रांति किससे संबंधित है? उत्तर होगा मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। निर्माण कार्य में बहुधा प्रयोग किए जाने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है। बहुधा प्रयोग करने वाला ग्रेनाइट पत्थर होता है। उत्तर हो जाएगा आग्नेय शेल। ग्रेनाइट पत्थर आग्नेय शेल होता है। और एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत कौन है? एशिया और यूरोप को पृथक यानी अलग करने वाला पर्वत कौन है? देखिए इस बार पर्वत आया है, उत्तर हो जाएगा यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है एशिया और यूरोप को पृथक करने वाला पर्वत है। किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? पहली बार सिविल सेवा किस गवर्नर ने शुरू किया था? उसका उत्तर जो हो जाएगा ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ये शुरू किया था। सभी प्रश्न सेट के आंसर से लिया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सेट है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखते रहिएगा और शेयर जरूर करते रहिएगा। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था? राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुना गया था। इसका उत्तर होगा डॉक्टर एन संजीवा रेड्डी जो थे वो भारत के राष्ट्रपति के रूप में निर्विरोध चुने गए थे। निम्नलिखित में से उस कृषि को क्या कहा जाता है जिसे कृषि के पशुपालन दोनों ही एक साथ किया जाता है? कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ ही किया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? उत्तर हो जाएगा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में कृषि और पशुपालन दोनों एक साथ किया जाता है। राष्ट्रपति पद को भरने के लिए निर्वाचन का आयोजन निम्नलिखित में से कौन करता है? इसका जो उत्तर हो जाएगा भारत के निर्वाचन आयोग जो है भारत के राष्ट्रपति पद का निर्वाचन का आयोजन करता है। भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? उत्तर हो जाएगा भरतपुर जो है वो राजस्थान राज्य में स्थित है। और रेड इंडियन निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? रेड इंडियन किस क्षेत्र से संबंधित है? उत्तर होगा उत्तरी अमेरिका से रेड इंडियन संबंधित है। निम्नलिखित में से फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन सा है? फ्रांस की क्रांति का प्रसिद्ध नारा कौन सी है? उत्तर होगा स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व जो है वो फ्रांस की क्रांति का नारा है। आगे क्वेश्चन है कि भारत में संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? 12 अनुसूची। भारत के संविधान में 12 अनुसूचियां है। सिखों का पवित्र पुस्तक आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ का संकलन किसने किया था? सिखों का पवित्र पुस्तक देखिए आदि ग्रंथ है, इसका संकलन गुरु अर्जुन देव जो 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव, इन्होंने आदि ग्रंथ का संकलन किया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बहमनी राज्य के संस्थापक कौन था? बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? उत्तर हो जाएगा अलाउद्दीन बहमनी शाह जो था वो बहमनी राज्य का संस्थापक था। संविधान में मिश्रित भारत का वर्णित निम्नलिखित में से किस प्रकार किया गया है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, किस प्रकार किया गया है? तो ये किया गया है कि भारत एक राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्यों को भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? भाषाई आधार पर कब पुनर्गठित किया गया था? उत्तर हो जाएगा 1956 ईस्वी में भारत को भाषाई आधार पर पुनर्गठित किया गया था। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के खंडहर
निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए गए हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर जो है वो रावी नदी के तट पर पाए गए हैं। रावी नदी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। आगे क्वेश्चन जो है, भारत में 7वीं शताब्दी में पश्चिम विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? 7वीं शताब्दी में विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका उत्तर हो जाएगा नालंदा विश्वविद्यालय। बिली का अभिप्राय क्या है? बिली का अभिप्राय क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात जो है उसको बिली कहा जाता है। अधिकेंद्र शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अधिकेंद्र शब्द जो है वो भूकंप से संबंधित है और समाजवादी तथा पूंजीवादी राष्ट्रों में होती है। समाजवादी तथा पूंजीवादी राष्ट्रों में होती है। उत्तर हो जाएगा भिन्न प्रकार के मूल आर्थिक समस्या। निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसको निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रण किया जाता है? निवारक नज़रबंदी अधिनियम द्वारा नियंत्रित किया जाता है। उत्तर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। निम्नलिखित रीट में से किसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो? सशरीर प्रस्तुत करो, तो इसका जो उत्तर होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसका शाब्दिक अर्थ होता है सशरीर प्रस्तुत करो। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, केंद्र और राज्य के बीच कुछ कर संसाधनों के वित्तीय वितरण का निपटारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया जाता है? देखिए निपटारा जो होता है वो वित्त आयोग के द्वारा होता है। वित्त आयोग इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है? यूरोपीय संघ का सदस्य नहीं है। देखिए फ्रांस है, स्लोवाकिया है, मैसेडोनिया है और हंगरी है। तो इसका जो उत्तर जो होगा वो मैसेडोनिया हो जाएगा। मैसेडोनिया जो है यूरोपीय संघ का सदस्य देश नहीं है। तंजावुर के मंदिरों में से किस नृत्य के रूप में प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया है? तंजावुर के मंदिरों से किस नृत्य के रूप में प्रोत्साहित किया गया और अपनाया गया था? देखिए उत्तर होगा भारतनाट्यम को इसे प्रोत्साहित और अपनाया गया था। अकबर ने पंचमहल का निर्माण जो खंभे के लिए विख्यात है वह कहाँ किया गया था? अकबर के पंचमहल का निर्माण कहाँ किया गया था? उत्तर जो हो जाएगा वो फतेहपुर सीकरी में किया था। 1932 ईस्वी में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किए थे। देखिए ये महात्मा गांधी ने BR अम्बेडकर से मिलकर भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किया था। उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। कलिंग पुरस्कार कौन देता है? कलिंग पुरस्कार जो है वो कौन देता है? उत्तर हो जाएगा कलिंग पुरस्कार यूनेस्को देता है। यूनेस्को इस प्रश्न का सही जवाब होगा। और भारत का सबसे प्राचीन तारामंडल कहाँ है? भारत का सबसे प्राचीन तारामंडल कहाँ है? उत्तर हो जाएगा कलकत्ता में। कलकत्ता में सबसे प्राचीन तारामंडल स्थित है। और निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बैंकिंग क्रियाकलापों के विनियमित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र से बाहर है? अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उत्तर हो जाएगा जम्मू और कश्मीर जो है भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकार क्षेत्र से बाहर है। रोवर्स कप किस खेल में विजेता टीम को दिया जाता है? रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? उत्तर होगा रोवर्स कप जो है वो फुटबॉल से संबंधित है। और प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किया गया था? प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजन किया गया था? इसका उत्तर हो जाएगा 776 ईसा पूर्व में इसका प्रथम ओलंपिक खेल का आयोजन किया गया था। मंदिरों का सबसे बड़ा लंबा गलियारा कहाँ पर है? मंदिरों का सबसे लंबा गलियारा
कहाँ है? उत्तर हो जाएगा रामेश्वरम। मंदिरों का सबसे लंबा गलियारा रामेश्वरम में स्थित है। सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं? सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर हो जाएगा डोमिनिक लेपियर। डोमिनिक लेपियर जो हैं सिटी ऑफ जॉय पुस्तक के लेखक हैं। और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है? वन क्षेत्र का प्रतिशत अनुपात सबसे अधिक है। इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सबसे अधिक वन क्षेत्र का प्रतिशत अधिक है। तो इसी तरह का वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।